हेलो भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव विलेज। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम टॉपिक रीड करेंगे, ब्लड रिलेशन है और इसमें बैंकिंग में भी एसएससी में दोनों में आता है और इसका वेटेज भी 1 नंबर तो 2 नंबर 3 नंबर जो भी देते हैं एग्जामिनर आता है, जरूर आता है ब्लड रिलेशन से। तो ब्लड रिलेशन में हम क्या, सबसे पहले कुछ साइन होते हैं हमको ध्यान में रखना होता है। जैसे हम फादर को डिनोट करते हैं या तो इस साइन से, या तो ऐसे डिनोट कर देंगे, या तो प्लस ठीक। फादर के लिए, सन के लिए ये साइन हमारा होगा। और जैसे अगर मदर साइड के लिए हम सर्कल भी बना सकते हैं और माइनस को दिखा सकते हैं। ठीक, माइनस को दिखा सकते हैं और सर्कल को भी बना सकते हैं। और फादर या सन के लिए एक तो इनके लिए हो गया स्क्वायर या तो ट्रायंगल या तो प्लस साइन से दिखा सकते हैं। ये इनका हुआ मतलब साइन। और जनरेशन कैसे इंडिकेट करते हैं, जैसे अगर हमें दिया हो ब्रदर ब्रदर और सिस्टर के लिए, ब्रदर सिस्टर के लिए हम जो साइन यूज करते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं ब्रदर और सिस्टर के। और हस्बैंड वाइफ के लिए हम दो पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं। ठीक, दो पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं। ठीक, और जो हमारा ये फैमिली ट्री होता है तो इसके लिए साइन क्या होता है, ये तो हो गया। स्पाउस के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए डबल पैरेलल लाइन को हम ड्रा करते हैं और ब्रदर एंड सिस्टर के लिए सिंगल लाइन ड्रा करते हैं। ठीक, इसके बाद जैसे ये तो सिंबल के बारे में हो गया, सिंबल ये हो गया और ये कैसे ड्रा करते हैं इसके बारे में। अब जैसे बोलता है कि अगर हमें, जैसे कहेगा वो A is the father of B। अब इससे हमें फैमिली ट्री बताना है। A is the father of B। कौन है? A is the father। तो A क्या हुआ? फादर के लिए मैंने बताया था कि जो फादर के लिए साइन यूज करते हैं सर्कल या ट्रायंगल या तो पॉजिटिव, इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो आप। और डॉटर और मदर के लिए इन दोनों साइनों में से किसी का भी यूज आप कर सकते हैं। अब क्या राइट है? A is the father of B। तो क्या करेंगे? A फादर है B का, तो ये जो एरो बनाएंगे मतलब B फादर है, B फादर है, B फादर है A, B का फादर A है, A हो गया फादर B। अब इसका जेंडर में डिसाइड नहीं है, सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है। ठीक, अब जैसे बोलेगा और बोल सकता है क्या, A is the A is the brother of B। A is the brother of B। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? मैंने कहा था पैरेलल लाइन, एक सिंगल पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे ना। A brother, A is the brother of B। A brother of B, जिसके लिए A लाइन बोलेगा A is the brother of B। A is the brother of B। A is the brother of B। ठीक, A is the brother of B। A brother B का। और जैसे बोलेगा A is the wife of B। A is the wife of B। A क्या है? वाइफ। A वाइफ, वाइफ के लिए क्या करा? सर्कल या तो माइनस से दिखाएंगे। A is the wife of B। और मैंने कहा था वाइफ और हस्बैंड के लिए हम दो पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं ऐसे। A is the wife of B। तो B का जेंडर क्लियर हो गया, जब A वाइफ है तो B हमारा क्या होगा? जाहिर सी बात है कि हस्बैंड होगा।
ठीक, ये हमें पता चला। तो हमें मोटी मोटा क्या पता चला कि अगर साइन का क्या क्या साइन पता चला, अगर ब्रदर सिस्टर के बारे में रिलेशन देगा तो हम सिंगल लाइन ड्रा करेंगे। अगर हमें हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में देगा तो डबल लाइन डबल। अगर फादर की साइड फादर होगा तो ये एरो से दिखाएंगे ऊपर की तरफ, अगर सन होगा तो ये एरो नीचे की तरफ दिखाएंगे, और अगर मेल होगा तो ये साइन होगा, और फीमेल होगा तो ये साइन होगा। ये 5 साइन है, ये 5 साइनों में चलता है। ये रिलेशन होता है हमारा ब्लड रिलेशन में। और इसमें इंग्लिश में जो पढ़ना बहुत अच्छा होता है, हिंदी में बहुत कंफ्यूजन होता है, बुआ फूफा चाची चाचा मामी मामा। और इंग्लिश में क्या होता है, ब्रदर, और हिंदी में साली, क्या क्या था बहुत कुछ होता है। इसमें क्या है, ब्रदर सिस्टर के लिए सिस्टर, और साली के लिए सिस्टर इन लॉ, भाभी के लिए सिस्टर इन लॉ, ऐसे सब यूज करते हैं। ठीक, और अब चलते हैं इसमें। सबसे पहले हम इसका 3 फॉर्म होता है, 3 फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे इंडिकेटिंग फॉर्म पढ़ेंगे इसका। ठीक, हाँ दोस्तों, इंडिकेटिंग फॉर्म में मैं 7 क्वेश्चन बताऊंगा, और 3 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर करना कमेंट, और अंत तक वीडियो जरूर देखना दोस्त। ये 7 क्वेश्चन आपको एकदम ब्लड रिलेशन में इंडिकेटिंग फॉर्म में आप पक्का हो जाओगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा ब्लड रिलेशन से आप इंडिकेटिंग फॉर्म में, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक, जैसे कहा था कि जो भी साइन का सिंबल का हमें ध्यान हो गया, और इसमें सिंबल का मैंने बताया कि सिंबल जो भी फादर और मदर, फादर मदर सन के लिए जो भी सिंबल यूज होता है वो हमने लिख लिया। बाकी इसमें पढ़ना होता हमें 3 फॉर्म इसका, इंडिकेटिंग फॉर्म, कोडिंग फॉर्म और पजल फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडिकेटिंग फॉर्म पढ़ेंगे इसका। ठीक, इंडिकेटिंग फॉर्म पढ़ेंगे हम। अब इसमें दूसरा मिटा ही देते हैं, इंडिकेटिंग फॉर्म पढ़ेंगे हम इसका। क्वेश्चन कैसे पूछता है इसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हम बताएंगे आपको, स्टेप बाय स्टेप आप उसे करेंगे तो रीड स्लोली यू बेटर कॉन्सेप्ट। ठीक, कैसे करते हैं देखो, इसे करने का एक तरीका होता है, बहुत ही जल्दी बनता है ये क्वेश्चन। कैसे करते हैं देखो, पहले क्या होगा, इसमें हम देखेंगे पॉइंटिंग टू ए वुमन इज ए फोटोग्राफ, एक मैन सेज, एक मैन सेज, एक आदमी कह रहा, शी इज द मदर ऑफ द फादर ऑफ माई वाइफ ओनली सन। यही हमारा क्वेश्चन होगा। अब हमें कैसे करना है, इसे सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है, हम इसे पकड़ के इसको देखेंगे। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप इसको देखेंगे। क्या कह रहा है, मैन सेज, तो मैन को मैंने यहां लिखा। ठीक, मैन सेज, मैन सेज। अब उसके बाद फर्स्ट स्टेप हुआ मैन सेज, यहां लिखेंगे मैन। उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आएंगे हम यहां माई पे, जहां पे माई लिखा हुआ, माई। माई जो सेल्फ, जो सेज कहता है सेल्फ मैन है, माई का मतलब मैन ही है। मैन, मैन कह रहा है, ये मैन कहेगा। यहां से हम पकड़ेंगे, यहां से रीड करेंगे। उसके बाद माई को हम इंडिकेट करेंगे, माई को इंडिकेट करेंगे। जो सेज कहता है वो सेल्फ माई होता है। अब माई क्या कहना है, माई वाइफ, जो माई वाइफ, इस मैन का कोई वाइफ है, इस मैन का कोई वाइफ है। वाइफ का सर्कल से बनाया जाता है, वाइफ है। ठीक, ये हो गया वाइफ है। माई वाइफ ओनली सन, इसका इकलौता पुत्र, इसका इकलौता पुत्र। सन, ठीक। इसके बाद फर्स्ट स्टेप मैन को मैंने यहां लिखा, उसके बाद माई वाइफ को पकड़ा, यहां तक मैंने पूरा किया। ठीक, माई वाइफ मतलब सेल्फ मैन हुआ,
वाइफ, ओनली वाइफ, मैन का वाइफ, वाइफ हुआ, ओनली सन, ओनली सन यहां बनाया मैंने। उसके बाद बिफोर, माई के बिफोर, इधर जो साइड है, माई के तुरंत पहले वाला सब्जेक्ट जो भी लिखा होगा, माई के पहले वाला जो वर्ड लिखा होगा, उसके बाद इससे रिलेट करेंगे, जो ओनली सन वाइफ, यहां से कहा ना कि माई वाइफ ओनली सन, अब यहां से रिलेट करेंगे हम, कह रहा इसका सन का द फादर, इस सन का फादर, इस सन का फादर कौन है, ये मैन सेल्फ होगा ना, ये मैन होगा ना, इस आदमी का पिता कौन होगा, ये होगा, ठीक। इस सन का पिता ये हुआ, कह रहा द फादर, द फादर ये खुद हुआ, इसका पिता ये हुआ। उसके बाद कह रहा सी इज द मदर ऑफ, सी इज द मदर, मतलब ये जो पिता कह रहा है, इसका पिता कह रहा है सी इज द मदर, सी इज द मदर, इसका जो मदर है, सी इज द मदर, सी इज द मदर, ठीक। अब यहां पर देखेंगे सी इज द मदर, इस मैन का माता, इस मैन का माता, इस मैन का माता, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ इज द वोमन रिलेटेड टू मैन, तो मैन कैसे वोमन से रिलेट कर रहा है, हमें ये बताना है, ठीक। अब देखो मैन, मैन यहां है, अब ये वोमन हुआ, जो लास्ट में आएगा उसी से हम रिलेट करेंगे, जो कहेगा सेज, जो कहेगा और जो लास्ट में जिसकी वैल्यू आएगी उसी से हम रिलेट करेंगे, या तो जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा हम उससे बताएंगे। मैन वोमन से कैसे रिलेटेड है, वोमन से, तो वोमन इसकी क्या होगा, इसका तो माता हुआ ना, मदर का रिलेशन बन रहा है ना, कि मैन कैसे रिलेट करता है वोमन से, तो वोमन जो है, ये वोमन इसकी मदर है, क्या है, मदर है। हमारा आंसर क्या होगा, मदर, ठीक। वह आया समझ में, देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या करते हैं, जो कहता है सेज, जो कहा, कह रहा क्या कह रहा, मैन सेज, मैन को मैंने फर्स्ट स्टेप पे यहां लिखा, मैन सेज कहा। अब उसके बाद हम तुरंत आएंगे माई पे, माई के आगे जो भी लिखा होगा, माई के इस साइड, राइट साइड में, राइट साइड में हम देखेंगे क्या लिखा है, इस पे कह रहा माई, कह रहे माई जो है वो सेल्फ मैन हुआ, जो माई है सेल्फ मैन हुआ। उसके बाद यहाँ क्या कह रहा है कि माई वाइफ, इसकी वाइफ कोई है, इसकी वाइफ, माई वाइफ, मैन का वाइफ हुआ, वाइफ को सर्कल से डिनोट किया, ओनली सन, इसका इकलौता पुत्र ये हुआ। इसके बाद इससे रिलेटेड माई के बिफोर, जो लेफ्ट साइड में तुरंत लेफ्ट साइड वाला, हम देखेंगे क्या लिखा है, द फादर ऑफ, इस सन का फादर ये मैन खुद हुआ, ये मैन खुद हुआ। और इसके बाद कह रहा सी इज द मदर ऑफ, सी इज द मदर ऑफ, इस मैन का मदर कौन हुआ, ये, इस मैन का मदर मतलब इस आदमी का माता ये हुई। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वुमेन रिलेटेड टू मैन, इस मैन से जो ये यहाँ पे आया है, वुमेन कैसे किस तरह से हम रिलेट कर रहा है, इसका रिलेशन बन रहा है कि वुमेन, मैन वुमेन से मदर की तरह रिलेट कर रहा है, मतलब मैन जो है, ये जो वुमेन आई है उसकी मदर है, ठीक। अभी देखो दूसरे क्वेश्चन में और क्लियरिटी होगा, देखते रहना, एक क्वेश्चन हो गया, चलिए आगे नोट करो, नोट करो। अब आगे हम लिखते हैं, देखो अभी दूसरे में और क्लियर होगा आपका, कैसे देखो क्वेश्चन क्या है, कैसे कहता है, इंडिकेटिंग पॉइंटिंग टू ए, पॉइंटिंग टू ए जोकर, मधु सेज, मधु एक जोकर की तरह इशारा करते हुए कहती है, ही इज द सन ऑफ माई फादर, ब्रदर, ओनली सिस्टर इन लॉ। क्वेश्चन ये कहा, पॉइंटिंग टू ए जोकर, is Madhu says, he is the son of my father, brother, only sister in law. क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ जोकर इज रिलेटेड टू मधु। अब हम इसका इंडिकेटिंग फॉर्म बनाते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले हम जो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप जो कहता है से, उसको यहां लिखते हैं,
मधु मधु कह रही है, मधु कह रही है, मैंने मधु कह रही मधु, ठीक, मधु, मधु फर्स्ट का क्या हुआ, मधु फर्स्ट मधु। उसके बाद दूसरा स्टेप जो होगा हमारा माई से शुरू करेंगे, माई से शुरू करेंगे। दूसरा स्टेप को कहां से शुरू करेंगे, माई से। माई से हम राइट साइड में रीड करना शुरू करेंगे। क्या कहना है, माई, माई जो ये मधु सेल्फ माई है, ठीक, मधु ये कह रही है, मधु फादर, माई फादर, मधु का फादर, मधु का फादर, ठीक, मधु का फादर, मधु के फादर, इसका कोई ब्रदर, इनके पिता का कोई भाई, ब्रदर, ठीक, ओनली सिस्टर इन लॉ, ठीक, इनके भाई का ओनली सिस्टर इन लॉ। अब सिस्टर इन लॉ कैसे बनेगा, इसको हमें ध्यान में रखना होगा। अब इनके भाई का सिस्टर इन लॉ कैसे हम दिखा सकते हैं, जब इनके भाई, जब इनका शादी होगा तभी तो सिस्टर इन लॉ, भाभी कैसे कहेंगे हम, भाभी को हम इंडिकेट करने के लिए इनका शादी कराएंगे। ये देखो, ये इनका शादी इनसे हो जाएगा, तब ये जो पर्सन है इनका सिस्टर इन लॉ लगेगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी, ठीक। माई फादर, माई फादर ब्रदर, इनके पिता के भाई, ओनली सिस्टर इन लॉ, इकलौता सिस्टर इन लॉ, ये हुई। उसके बाद मैंने क्या कहा था, माई के बिफोर लेफ्ट साइड देखने क्या है, द सन ऑफ, द सन ऑफ, इसका सन, इसका सन, इसका सन कौन हुआ, सन, द सन ऑफ, इस पर्सन का सन ऑफ, इस पर्सन का सन ये हुआ, द सन ऑफ, इनका सन ये हुआ। उसके बाद क्या है, ही द सन, ही द सन, मतलब इसका सन ये हुआ। ठीक, सन। अब क्वेश्चन क्या है, जोकर, हाउ जोकर इज रिलेटेड टू मधु, मधु से जोकर कैसे रिलेट करता है, मधु, ये लास्ट क्वेश्चन है, यही होगा जोकर। अब मधु कैसे रिलेट करता है, अब देखो मधु और ये जोकर जो सन है, ये दोनों आपस में, जब इनके पिता ये हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये दोनों जब हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये दोनों इनके क्या हुए, सन डाटर। मधु सन या तो हो सकती है या तो डाटर हो सकती है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, ये तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा, इन दोनों का सिस्टर और ब्रदर का रिलेशन होगा। तो क्वेश्चन क्या है, मधु रिलेटेड टू जोकर, ये मधु इस सन से कैसे रिलेट कर रही है, ये मधु इससे कैसे रिलेट कर रही है, तो ये तो मतलब मधु से क्या कह सकती है जोकर को, ये कि मेरा भाई है, पता का रिलेशन हुआ। ब्रदर का, ठीक, ये जो रिलेशन आया ये हुआ ब्रदर का, आया समझ में, बताया किससे, देखो मैंने क्या कहा, फर्स्ट स्टेप में जो कहता है मधु, मधु सेज, मधु सेज, फर्स्ट स्टेप हुआ, मैंने मधु को यहां लिखा, मधु को मैंने यहां लिखा फर्स्ट स्टेप में। मैंने कहा जो माई है ये सेल्फ मधु ही है। अब मधु कह रही है माई फादर, इनके पिता, इनके पिता, माई फादर, इनके पिता के ब्रदर, ब्रदर, माई फादर ब्रदर, इनके पिता के भाई, ओनली सिस्टर इन लॉ, इनके पिता के ओनली सिस्टर इन लॉ, जब इनके भाई का शादी होगा तभी तो ये इनका रिलेशन सिस्टर इन लॉ का बनेगा। अगर इनकी बहन होती है तो सिस्टर का बनता रिलेशन, जब इनकी शादी हो गई, इनकी जो इनके भाई का वाइफ है, इनके भाई का वाइफ है, तो हमारा रिलेशन सिस्टर इन लॉ का बनेगा, तो सिस्टर इन लॉ हुई। अब यहां से मैंने कहा था माई के बिफोर, इसके पहले लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड की तरफ आए, मैंने क्या लिखा, देखा कि ही इज द सन ऑफ, इस पर्सन का, इस वुमेन का सन कौन है, ये नीचे इंडिकेट कर रहा है सन, इसका सन हुआ सन, ये जोकर बस जो लास्ट में आता है वो
वो पर्सन होता है। तो सन, ये सन हुआ। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मधु कैसे रिलेट करेगा जोकर की, जोकर से। तो ये जो सन लास्ट में आया था ये तो जोकर होगा। तो इनका जब आपस में इन दोनों का रिलेशन हस्बैंड वाइफ का है तो इन्हीं के दोनों का, तो ये दोनों आपस में भाई बहन तो होंगे, या तो भाई या तो बहन, या तो भाई होंगे या तो बहन। तो हमसे पूछ रहा है मधु कैसे रिलेट करेगी जोकर को, बताना है। मधु क्या कहेगी जोकर को, तो मधु कहेगी ये मेरा भाई है, ब्रदर। रिलेशन क्या बना, ब्रदर, ठीक, भाई का। आया समझ में? अभी और क्लियर होगा, आगे देखते रहो। ठीक है, अब देखो अभी क्वेश्चन है, देखो हम इसे ऊपर बनाते हैं, जगह नहीं है तो बनाना पड़ेगा। ठीक, ये क्या है, पॉइंटिंग टू ए वुमेन, एक महिला, वुमेन इंडिकेट करते हुए, इशारा करते हुए कह रही है एक फोटोग्राफ की तरफ। ए मैन सेज, ए मैन सेज ही इज द मदर ऑफ माय डॉटर इन लॉज हस्बैंड ओनली सिस्टर। ठीक, क्या कहना है, pointing to a woman in a photograph, a man said, "He is the mother of my daughter-in-law's husband only sister." अब कैसे बनेगा ये देखो। मैंने कहा फर्स्ट टर्म said, कौन कह रहा है, ए मैन, मैन कह रहा है ना, ए मैन कह रहा है, मैन फर्स्ट स्टेप हुआ ये। उसके बाद मैंने कहा था ये मैन माइक से स्टार्ट करेंगे, सब डाटा जो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, इसके बाद से, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, रीड करते जाएंगे, राइट साइड की तरह रीड करते जाएंगे, सारे डाटा को पुट कर लेंगे। माई सेल्फ हुआ मैन, मैन मैन कह रहा माई डॉटर इन लॉ, माई डॉटर इन लॉ मतलब क्या हुआ कि इस मैन का कोई बेटा होगा, सन होगा, जिसकी शादी, इसकी शादी किसी वुमन से हुआ होगा, तभी तो ये मैन इस वुमन को डॉटर इन लॉ बोलेगा। इसमें ए मैन जो है इस औरत को डॉटर इन लॉ कहेगा और इसका सन ए है। इन दोनों का आपस में रिलेशन हस्बैंड वाइफ का हुआ। अब देखो कह रहा माई डॉटर इन लॉज, माई डॉटर इन लॉज हस्बैंड, मतलब डॉटर इन लॉ हस्बैंड, क्या कह रहा माई डॉटर इन लॉज हस्बैंड, हस्बैंड ये स्वयं हुआ, इस मतलब इस डॉटर इन लॉ का हस्बैंड इसका यही है, ठीक, स्वयं ये हुआ। उसके बाद कह रहा ओनली सिस्टर, ओनली सिस्टर मतलब इस हस्बैंड का ओनली, ये जो पर्सन है हस्बैंड, लिख ही देते हैं हस्बैंड, ये डॉटर इन लॉ है इसका, इस पर्सन का डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ठीक। इस हस्बैंड का इकलौती बहन, इकलौती बहन ये, इस हस्बैंड का इकलौती सिस्टर, सिस्टर ओनली सिस्टर, ओनली सिस्टर ये हुई। उसके बाद मैंने कहा था माई के बिफोर वाला पोर्शन जो होगा उसको हम रीड करेंगे। यहाँ क्या कह रहा है, सी इज द मदर ऑफ, सी इज द मदर ऑफ, ये कह रहा ये जो पर्सन इसकी मदर, ये मदर, सी इज द मदर ऑफ, 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 सी इज द मदर ऑफ। अब देखो मैंने क्या किया, अब क्वेश्चन क्या कर रहे हो, हाउ वुमन इज रिलेटेड टू मैन, वुमन मैन से कैसे रिलेट कर रही है, ये लास्ट में जो पर्सन आता है उसी के बारे में हमें आंसर देना होता है। तो ये मैन जो है इस वुमन से किस तरह बिहेव कर रहा है, कैसे मतलब रिलेशन रख रहा है, ठीक। देखो जब ये इसका पुत्र है, सन है, जब ये इसका सन है, ये इसका सन है और ये इसकी बहन है, डाटा, ये सन ये डाटा हुई, ये इसकी सिस्टर हुई, मतलब इस इसके सन का, इस मैन के सन का ये सिस्टर है और ये इसकी मदर है। तो इन दोनों का जो रिलेशन बनेगा आपस में हस्बैंड वाइफ का बनेगा, ठीक, आपस में रिलेशन जो बनेगा हस्बैंड वाइफ का बनेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वुमन इज रिलेटेड टू मैन, मैन कैसे वुमन से रिलेट कर रहा है,
तो ये रिलेट कर रहा है वाइफ की तरह। ठीक, मैन, ये जो वुमेन है मैन से कैसे रिलेट कर रहा है, ये वाइफ की तरह रिलेट कर रही है। ये मेरा आंसर। मैंने क्या बताया कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले जो कहता है सेज, पॉइंटिंग टू ए मैन इज ए फोटोग्राफ ए मैन सेज। ठीक, सबसे पहले मैंने पकड़ा इस मैन को, मैंने यहां लिखा, मैन को मैंने यहां लिखा, मैन को यहां लिखा। उसके बाद मैंने कहा तुरंत हम माई से देखना शुरू करते हैं। माई सेल्फ मैन हुआ। अब यहां से डाटा आगे करते हैं। माई माई डाटर इन लॉ, माई डाटर इन लॉ, इस मैन का डाटर इन लॉ कौन होगा, जब इस मैन का कोई पुत्र या सन होगा, उसकी शादी होगी किसी सिस्टर किसी वुमेन से, तब इस मैन का ये डाटर इन लॉ बनेगी। ठीक, ये डाटर इन लॉ हुआ। उसके बाद हस्बैंड, इन डाटर इन लॉ हस्बैंड, इसका हस्बैंड, इस डाटर इन लॉ का हस्बैंड जो है, ये हस्बैंड इसका हुआ, हस्बैंड ए है जिसकी शादी थी, तो हस्बैंड ए हुआ। उसके बाद ओनली सिस्टर, इस हस्बैंड का ओनली सिस्टर ये हुआ, ओनली सिस्टर ये हुआ। इसके बाद मैंने कहा था माई के बिफोर, बिफोर लेफ्ट साइड की तरफ लिखिए, लेफ्ट साइड की तरफ लिखिए, लिखा है सी इज द मदर ऑफ, सी इज द मदर ऑफ, सी इज द मदर, ये मदर हुई। तो अब क्वेश्चन कह रहा है वुमन इज रिलेटेड टू मैन, तो मैन वुमन से कैसे रिलेट कर रहा है, मैन ये वाइफ वुमन कैसे रिलेट कर रहा है, इसकी तरफ वाइफ की तरह रिलेट कर रहा है। ठीक, मैन क्या बोलेगा इसे, वाइफ बोलेगा। ये मेरा आंसर हुआ। अभी और क्लियर होगा, ये तो तीसरा क्वेश्चन, चौथा पांचवा सातवां क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। ताकि आपको हम 3 क्वेश्चन होमवर्क में देंगे, आपको करना रहेगा, कमेंट बॉक्स में आप बताना, से नहीं आएगा तो हम बताएंगे फिर उसको। ठीक, अब देखो चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ ए वुमन सेड ही इज द फादर ऑफ my daughter in only daughter in law's father in law। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, रीड स्लोली देन concept use। फर्स्ट स्टेप, pointing to a man in a photograph, एक मैन फोटोग्राफ की तरह इशारा हुए कहते कह रहा है, woman says he is the father of my only daughter-in-law, father-in-law। ठीक, अब देखो मैंने क्या बताया था, इससे कैसे करते हैं। फर्स्ट स्टेप, हु इज द सेइंग स्टेटमेंट, मतलब कि फर्स्ट स्टेप जो कहता है वो होता है, वो कह रहा वुमन सेज। ठीक, मैंने वुमन लिखा, वुमन, वुमन सेज, फर्स्ट स्टेप ये हुआ। स्टेप फर्स्ट, हु इज सेइंग स्टेटमेंट, ओके। अब उसके बाद मैंने बोला था कि माई से हम रीड करना शुरू करते हैं, राइट साइड की तरफ देखते हैं, माई के बाद क्या क्या लिखा है, ओनली डॉटर इन लॉ, माई सेल्फ बिहेव करता वुमन, ये माई जो है वुमन खुद है, ये कह रहा है, वुमन कह रही है माई डॉटर इन लॉ। अब इसका डॉटर इन लॉ कैसे बनेगा इस महिला का, तब जब इस महिला का कोई सन होगा, कोई बेटा होगा, उसकी शादी किसी वुमन से होगा, तभी तो ये महिला इसको ओनली डॉटर इन लॉ बोलेगी। ठीक, ओनली डॉटर इन लॉ बोलेगी। चलो ठीक है भाई, उसके बाद क्या कह रहा है, ओनली डॉटर इन लॉ, और ये जो महिला है, ये महिला रिलेट करेगा फादर इन लॉ, इस महिला का फादर इन लॉ कौन होगा, जब इसके हस्बैंड का जो फादर होंगे वही तो इस महिला ये वुमेन जो है उसको बोलेगी फादर इन लॉ, इसका कोई फादर होंगे, मैंने बनाया फादर। ठीक, मैंने फादर को बनाया इनके।
अब ये महिला इनको बोलेगी फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, ठीक, फादर इन लॉ बोलेगी। थोड़ा दूर बनाते हैं भाई, ठीक, फादर इन लॉ। चलो मैं यहां तक तो रीड हो गया। उसके बाद माई के आफ्टर वाला लेफ्ट साइड वाला रीड करते हैं। ही इज द फादर ऑफ, ही इज द, इसका कोई फादर है, इसका कोई फादर है, ही इज द फादर ऑफ, ही इज द फादर, इसका फादर ये है, ही इज द कह रहा है, ही इज द फादर ऑफ, ही इज द फादर, ये इसका फादर हुआ, ठीक। ये देखो, ये तो आपस में इनका रिलेशन हस्बैंड वाइफ का हो जाएगा, ठीक। जेंडर से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं ब्लड रिलेशन में कि अगर नाम लिखा है सीता है तो ये गर्ल फीमेल होंगी, और राम लिखा है तो वो मेल होगा। हम जेंडर और नाम से डिसाइड नहीं कर सकते हैं ब्लड रिलेशन में जेंडर, ठीक। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैन इज रिलेटेड टू वुमेन, वुमेन मैन से कैसे रिलेट कर रही है, वुमेन मैन से कैसे रिलेट कर रही है, तो ये वुमेन इसका क्या लगेगा भैया, ससुर लगेंगे, फादर इन लॉ, राइट, फादर इन लॉ। आया समझ में मैंने क्या कहा, स्टेप फर्स्ट सेइंग, हु इज सेइंग स्टेटमेंट, जो फर्स्ट स्टेप कहता है वुमेन, मैंने वुमेन को लिखा है। उसके बाद मैंने कहा था माई से रिलेट करेंगे, वुमेन को माई से रिलेट करेंगे, जो भी सेज कहता है वो माई से रिलेट होगा। उसके बाद वाला हम रीड करेंगे क्या लिखा है, ये वुमेन कह रही है माई डॉटर इन लॉ, भाई इस वुमेन का डॉटर इन लॉ तभी होगा जब इसका कोई बेटा होगा और इसका शादी होगा इस वुमेन से, ठीक, डॉटर इन लॉ। अब कह रहा इसकी जो ये वुमेन है फादर इन लॉ, इस औरत इस वुमेन का फादर इन लॉ जब इसके हस्बैंड का पिता को भी तो कहेगी फादर इन लॉ, मैंने फादर इन लॉ को बुलाया, ये तो हमारा डाटा पूरा हुआ खत्म। उसके बाद माइक के बिफोर वाला, हम माइक के बिफोर वाला लिखेंगे, इसमें लिखा ही इज द फादर ऑफ, ही द, इसके ये जो मैन है इसका फादर कौन है, ही इज द फादर, इसके फादर ये हुए, ये फादर हुए इसके, ये हुए फादर, ठीक, फादर हुए, फादर हुए। अब एक क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वुमेन रिलेटेड टू मैन, ये वुमेन, ये वुमेन कैसे मैन से रिलेट कर रही है, तो ये वुमेन इसके हस्बैंड के पिताजी हैं, फादर हैं, तो वुमेन क्या कहेगी, फादर इन लॉ, इसका आंसर हुआ फादर इन लॉ, राइट, सही। चलो अब और देखते हैं, इस क्वेश्चन में और मजा आएगा, 5वां क्वेश्चन, ठीक, नोट हो गया, नोट करो। चलो अब देखो, इस क्वेश्चन को हम यहाँ जगह तो है बनाने के लिए, नीचे तो जगह बचा है, हम ऊपर इस क्वेश्चन को बनाएंगे, 5वां क्वेश्चन को हम ऊपर बनाएंगे, ठीक। देखो क्या कहना है, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ, ए woman says he is the only son of, he is the only son of the only daughter-in-law of my only son's father। इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे बनाए, देखो, he is the only son of the only daughter-in-law of my only son's father। मैंने क्या कहा था, स्टेप फर्स्ट हु इज सेइंग स्टेटमेंट, हाई स्टेटमेंट तो फर्स्ट ये कह रहा है, ठीक, मैंने इसको पकड़ा, वुमेन,
ठीक, उसके बाद मैंने बोला था हाँ आप सीधे माई पे आ जाना। माई डाटा होगा सर, यहाँ देखो माई हमें यहाँ मिला, ठीक, माई हमें यहाँ मिला, यहाँ मिला ना। अब ये ओमेन खुद हिमसेल्फ जो है माई, तो ये कहती ओमेन माई ओनली सन्स, इसका इकलौता बेटा, सन, सन्स, इस सन्स जो ये पुत्र है इसके फादर, कह रहा सन्स फादर, इसके पिता, इसके पिता कौन हुए, इसके पिता ये हुए, ठीक, सन्स, सन्स फादर, इसके पिता एक हुए सन्स फादर। उसके बाद अब हम माई के बिफोर वाला फिट करते हैं इधर। अब देखो टू जो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ये क्या है, ओनली डॉटर इन लॉ, इसका इस प्राणी का ओनली डॉटर इन लॉ कैसे बनेगा, जब भैया हम डॉटर इन लॉ, इसके पिता के डॉटर इन लॉ कौन होंगे, जब इसकी शादी होगा किसी के साथ, जब इसकी शादी होगा, जब इसके पुत्र का शादी होगा तभी तो डॉटर इन लॉ बनेगा इस आदमी से का। चलो मैंने इसका शादी करा दिया, देखो कह रहा हूं ओनली डॉटर, यहां तक पहले रीड करेंगे, यहां तक पहले रीड करेंगे, जब हम माइक से बिफोर की तरफ आएंगे तो यहां तक डॉटर रीड करेंगे, ओनली डॉटर इन लॉ, इस मैन का ओनली डॉटर इन लॉ ये हुआ, ठीक। उसके बाद कह रहा ही इज द ओनली सन ऑफ, इस औरत का ओनली सन, ओनली सन ये, ठीक, आया समझ में, ये हमारा हुआ डायग्राम बना, आया समझ में कि नहीं समझ में। फिर से देखो मैंने कहा पहले स्टेप फर्स्ट हु इज सेइंग, स्टेप फर्स्ट हु इज सेइंग स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट कहता है ओमन सेज, ओमन को मैंने यहां लिखा ओमन सेज। उसके बाद मैंने कहा था माई पे डायरेक्ट आएंगे, माई यहां है, अब माई ओमन खुद है तो कह रहा माई, ये ओमन कह रही है माई ओनली डॉट ओनली सन्स, इसकी ओनली सन्स, इस वुमन का ओनली सन्स एक हुआ, ठीक, ओनली सन्स एक हुआ, सन्स फादर इसके पिता, ओनली सन्स के फादर ये हुए, इनके फादर ये हुए, ठीक, फादर ये हुए। अब माई के बिफोर वाला डाटा हम देखेंगे, तो इसमें क्या लिखा है, यहां तक पहले रीड करेंगे, ओनली डॉटर इन लॉ, इन इस प्राणी का, इन ये जो फादर है इसका फादर इन लॉ, ओनली डॉटर इन लॉ, ये फादर जो है कह रहे हैं मेरे इकलौती पुत्र, मतलब इनका डॉटर इन लॉ तभी बनेगा जब इसके पुत्र का शादी होगा, ये तो आपस में इनका रिलेशन हस्बैंड वाइफ का हुआ, तो इसका पुत्र जब शादी होगा तभी तो इनके फादर का डॉटर इन लॉ बनेगी, हाँ भैया शादी मैंने करा डॉटर इन लॉ बनी। उसके बाद इस वुमन का यहाँ करा ही इज द ओनली सन, इस महिला का ओनली बेटा, इकलौता पुत्र एक हुआ। अब क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, हाउ मैन इज रिलेटेड टू वुमन, वुमन कैसे मैन से रिलेट कर रही है, तो ये मैन जो है, ये वुमन कैसे रिलेट कर रही है, देखो ये मैन यहां है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, मतलब ये वुमन इस मैन को क्या कहेगी
वोमन इस मैन को ग्रैंड सन बोलेगी। क्या हुआ आंसर? ग्रैंड सन। वोमन इसको ग्रैंड सन बोलेगी। ठीक, ये हुआ मेरा क्वेश्चन, ये हुआ मेरा आंसर। चलो, अब बचा है 2 क्वेश्चन और बताएंगे हम, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपको हम होमवर्क कर देंगे, जो हमें कमेंट बॉक्स में बताना और लाइक शेयर करना दोस्तों ना भूलें। चलो, मैंने 5 क्वेश्चन बना लिया, 6वां और 7वां बनाना चाहिए। ठीक है, अब 6वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पॉइंटिंग टू ए वुमन इन ए फोटोग्राफ ए मैन सेज। एक आदमी किसी फोटो की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है, शी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉज हस्बैंड। अब देखो, स्टेप फर्स्ट हु इज सेइंग स्टेटमेंट, मैंने कहा था स्टेप फर्स्ट जो कहता है, मैंने यहां मैन को पकड़ा, मैन को लिखा मैंने। ठीक, उसके बाद अब मैंने कहा था कि माई से बनाना शुरू करेंगे। माई जो है ये मैन खुद है। ठीक, अभी मैन कह रहा है माई मदर इन लॉज हस्बैंड, कह रहा है मैन माई मदर इन लॉ। इस मैन का मदर इन लॉ कैसे बनेगा भाई? जब इस मैन का शादी होगा किसी वोमेन से, अब इस वोमेन की माता होंगी, कोई कोई मदर होंगी, तभी तो ये मैन इस वोमेन को मदर इन लॉ कहेगा, है ना? कहेगा ना? कहेगा ना? हाँ। अब कह रहा ये हस्बैंड कह रहा, फिर उसके बाद कह रहा मदर इन लॉज हस्बैंड, इसके मदर के, अब इसका कोई हस्बैंड भी है, कोई हस्बैंड भी है। ठीक, क्या कह रहा माई मदर इन लॉ, इस मैन का जब शादी किसी वुमन से होगा और जब इसकी माता कोई होंगी तभी मैन इसको कहेगा मदर इन लॉ। उसके बाद क्या कह रहा, ये औरत कह रही है हस्बैंड की, मेरे हस्बैंड, ये इनके हुए हस्बैंड। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि माई के बिफोर वाला जो जो डाटा है उसको हम रीड करेंगे। उसके बाद देखो क्या कह रहा, मैंने आपसे कहा था कि हम माई के तुरंत बाद पहले वाला बिफोर वाला वर्ड को रीड करते हैं। अब ये कह रहा है, ये आदमी कह रहा है फादर, इसके हस्बैंड कह रहे हैं हस्बैंड ओनली डॉटर, ओनली डॉटर, इसके इसके ओनली डॉटर। अब भैया इस आदमी का डॉटर कौन होगा? जब ये आपस में वाइफ हस्बैंड का रिलेशन है तो इसकी जो पुत्री डॉटर होंगे यही तो होगा, यही तो होगा इसकी डॉटर। ओनली डॉटर, ओनली डॉटर एक हुई, ओनली डॉटर एक हुआ, ठीक, ओनली डॉटर एक हुआ। उसके बाद ये रीजन, सी इज द सिस्टर इन लॉ, सी इज द सिस्टर इन लॉ, ये कह रही है, ये कह रही है डॉटर, इनकी डॉटर कह रही है, ये पर्सन कह रहा है कि सी इज द सिस्टर इन लॉ। अब इसका सिस्टर इन लॉ कैसे बनेगा? सिस्टर इन लॉ कैसे बनेगा? इसका तो हम बना नहीं सकते कि यहाँ कर देंगे सिस्टर इन लॉ, इधर तो सिस्टर का रिलेशन होता है, तो क्या करेंगे, अब इसका सिस्टर हम बनाएंगे, इस मैन का सिस्टर जब बनाएंगे तो अब ये पर्सन जो है, ये जो इसकी वाइफ जो है, इसको सिस्टर इन लॉ बोलेगी, है ना? बोलेगी ना? सही है ना? राइट? हाँ, ये इनको क्या कहेगी? सिस्टर इन लॉ। अब क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, हाउ वुमन इज रिलेटेड टू मैन, मैन कैसे वुमन से रिलेट कर रहा है? ये मैन वुमन से कैसे रिलेट कर रहा है भैया? तो ये मैन तो भैया इसकी सिस्टर है, इसकी रिलेशन सिंगल है, सिंगल है ना, ये सिंगल पैरल लाइन एक है, इनकी तो आपस में सिस्टर ब्रदर की रिलेशन है। मैन कैसे रिलेट कर रहा है इस वुमन से? सिस्टर, सिस्टर, ये मेरा आंसर। ऐसा नहीं, कैसे बताओ एक बार देखो कैसे। Step first, who is saying statement? Man खुद कह रहा, man says, man को मैंने यहाँ लिखा, man says
उसके बाद मैन माई के पास आया, माई को ये मैन खुद माई ही है, तो माई ये मैन कह रहा माई मदर इन लॉ। इसका मदर इन लॉ कैसे होगा? इसका मदर इन लॉ कैसे होगा? जब इसकी शादी किसी औरत से, किसी वुमन से कराएंगे जो इसकी माता होंगी, जो इसकी माता है, इस मैन का मदर इन लॉ होगा। अब ये हुआ मदर इन लॉ, हस्बैंड, इनकी हस्बैंड ये है, इसकी हस्बैंड ये है, और उसके बाद ये तो डाटा हुआ पूरा कंप्लीट। उसके बाद माई के बिफोर हम देखेंगे क्या लिखा है, जस्ट तुरंत क्या लिखा है, ओनली डाटर, इस पर्सन का ओनली डाटर यही तो हुआ, ओनली डाटर। उसके बाद इस डाटर, ओनली डाटर के बाद फिर लिखा है सी इज द सिस्टर इन लॉ, इसी में हम इंक्लूड करेंगे सी इज द सिस्टर, इसकी सिस्टर इन लॉ कौन हो सकती है? इसका तो इसका रिलेशन सिस्टर का होता। अब जब इसकी कोई बहन, इस मैन का, इसके हस्बैंड का कोई वाइफ, कोई सिस्टर होगा, तब ये इसकी वाइफ बोलेगी सिस्टर इन लॉ, इसको सिस्टर इन लॉ बोलेगी। ठीक ना? समझ में आता है? लिख देते हैं इसको ऐसे, ये रिलेशन क्या हुआ इसके, सिस्टर इन लॉ। ठीक, ये रिलेशन हुआ सिस्टर इन लॉ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो मैन कैसे रिलेट कर रहा है इस वुमेन से? ये आपस में क्या है, भाई बहन, तो मेरा आंसर हुआ सिस्टर, राइट। ठीक है, नोट करो, और नोट, चलो अब सब ऑप्शन करते हैं। सत्रह क्वेश्चन देखो, यहाँ जगह तो नीचे है, ऊपर बनाएंगे ध्यान से। क्वेश्चन पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ, ए वुमन सेड, क्या कह रही है? एक वुमन फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए कह रही है, he is the father-in-law, he is the father-in-law of my wife, sorry, father-in-law of the wife, father-in-law of the wife of the only grandson of my own father-in-law। तो अब एक क्वेश्चन तो बहुत भारी है भाई, बहुत ही सरल है क्वेश्चन, देखो कैसे बनेगा। मैंने कहा था आपसे कि सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हु सेइंग स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट बोलता है, तो ये वुमेन का स्टेटमेंट कह रही है, तो मैंने स्टेटमेंट वुमेन को पकड़ा, यहाँ लिखा ओ वुमेन। अब उसके बाद में क्या कहा, क्या करना है, माई पे आना, माई पे आना, ये माई कुलो में है। अब वुमेन क्या कह रही है, ओन, स्वयं का कह रही है, फादर इन लॉ। अब देखो ये वुमेन खुद कह रही है फादर इन लॉ। अब वुमेन ये फादर इन लॉ कैसे, इसके फादर इन लॉ कैसे कहेगी फादर इन लॉ, ओन फादर इन लॉ, इसके स्वयं के पिता इन लॉ। जे भैया इस वुमेन की शादी होगा किसी मैन के साथ, तभी तो ये वुमेन इसके पिता को ही फादर इन लॉ बोलेगी, समझे? हाँ, ये इसके पिता एक में, अब ये वुमेन इसको कहेगी फादर इन लॉ। चलो ये हो गया। उसके बाद माई के बिफोर वाला डाटा रीड करते हैं हम, क्या लिखा है, ओनली ग्रैंडसन, इस आदमी के कह रहा ओनली ग्रैंडसन, इसका ओनली ग्रैंडसन क्या होगा, ये हुआ ओनली ग्रैंडसन। ठीक, ओनली ग्रैंडसन ये हुआ। इसके बाद क्या कहना, ओनली ग्रैंडसन वाइफ ऑफ, इसके ग्रैंडसन के वाइफ, इसका वाइफ कौन हुआ, हम वाइफ बनाते हैं इसका वाइफ क्या है। स्टेप बाय स्टेप आते हैं इधर, बिफोर के साइड में, जब माई के बिफोर आते हैं, लेफ्ट साइड आते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आते हैं। क्या कहना, ओनली ग्रैंडसन, इस आदमी का ओनली ग्रैंडसन ये हुआ। उसके बाद कह रहा द वाइफ, इसका वाइफ ये हुआ। अब ये कह रहा ही इज द फादर इन लॉ, इसके फादर इन लॉ कौन हुए, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, इसके फादर इन लॉ कौन हुए, ये हुए, इसके फादर इन लॉ ये हुए। जब ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, इसके ही पिता तो इस लड़की का
इस लड़की, इनके पिता को भी तो बोलेगी फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, है ना। चले, हाँ ये हुआ, ये मेरा कंप्लीट डायग्राम हुआ। आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मैन रिलेटेड टू वुमेन, वुमेन मैन से कैसे रिलेट कर रही है, वुमेन मैन से कैसे रिलेट कर रही है। तो वुमेन का और मैन का दोनों, एक तो वाइफ है एक तो हस्बैंड है, तो वुमेन मैन को क्या कहेगी, हस्बैंड। रिलेशन कैसा हुआ, हस्बैंड बैंड। ये मेरा हुआ है सर, ये हमारा हुआ 7 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम होमवर्क में देंगे 3 क्वेश्चन, ओनली 3 क्वेश्चन, देन read the question and solve this question। एक बार इसे हम और बताते हैं। मैंने सबसे क्या कहा था मैंने कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो कहता है स्टेटमेंट जो कहता है वुमेन से, वुमेन को मैंने यहाँ रखा, वुमेन को यहाँ, उसके बाद आना क्या, माई पे, माई पे आए, माई के बाद जो भी लिखा है, जो भी माई के बाद हमें रीड करना है वो हमने लिख दिया। माई सेल्फ ही वुमेन है, ये जो माई है वो वुमेन है। वुमेन कह रही है फादर इन लॉ, इस वुमेन का फादर इन लॉ, फादर इन लॉ कैसे होगा, जब इस वुमेन का शादी किसी मैन से कराएंगे और उस मैन का फादर ही इस वुमेन का फादर इन लॉ होगा। उसके बाद ये तो हुआ कंप्लीट। उसके बाद माई के बिफोर का डाटा रीड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप रीड करते हैं, यहां से तुरंत नहीं, माई के बिफोर, तुरंत बिफोर, जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर माई, जस्ट बिफोर रीड, ठीक, माई जस्ट बिफोर रीड, जो डाटा हमें रीड करना है माई के जस्ट तुरंत बिफोर रीड करना है। अब देखो ओनली ग्रैंडसन, और ये जो लास्ट में आता है हमारा, जो भी ट्री लास्ट में आता है हमारा, उसी से हम रिलेट करते हैं। फादर इन लॉ हुआ, फादर इन लॉ हुआ, उसके बाद क्या है, ओनली ग्रैंडसन, इसका इकलौता ग्रैंड ग्रैंडसन ये हुआ। अब ये कह रहा द वाइफ, द वाइफ, द वाइफ, द वाइफ, द वाइफ, इसका वाइफ ये हुआ। अब इस वाइफ का कहते हैं ही इज द फादर इन लॉ, इसका फादर इन लॉ कौन हुआ, जब इसकी शादी इसके हस्बैंड का कोई पिता होंगे तभी तो ये औरत, ये वुमेन इसको फादर इन लॉ कहेगी। ये यही इनके फादर इन लॉ है, ठीक। हाँ, अब क्वेश्चन का क्या पूछा है, हाउ मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो मैन कैसे रिलेट कर रही है वुमेन से, तो मैन कैसे रिलेट कर रही है वुमेन मैन से, तो वुमेन क्या कहेगी मैन को, ये कहेगी हस्बैंड कहेगी, ठीक। अब मैं 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। सो इफ यू solve all the 10 question carefully and read slowly, then solve this question, okay। आप इन 10 क्वेश्चन के बाद आप प्रैक्टिस करना है आपको, आपका कोई क्वेश्चन 90% तो सॉल्व ही हो जाएगा, 99% तक सॉल्व हो जाएगा। ये 10 क्वेश्चन करने के बाद आपको शायद दिक्कत ना आए, आपको जरूरी है प्रैक्टिस करना। मैं 3 क्वेश्चन लिखता हूँ, नोट कर लेना, उसके बाद कमेंट में लिखना, मैं आंसर बता दूंगा और आप करना जरूर, क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना। और दोस्तों लाइक और शेयर करना दोस्तों ना भूलें। और हम रिलेशन से, अब इसका तो इंडिकेटिंग फॉर्म मैंने पढ़ा है, उसके बाद हमें कोडेड फॉर्म भी पढ़ना है और पजल फॉर्म पढ़ना है। हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे कोडिंग फॉर्म, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 होगा हमारा पजल फॉर्म इसका। थैंक यू क्लास। 3 क्वेश्चन नोट कर लेना, 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में लिख रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करना, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना। नहीं आएगा मैं फिर दोबारा बता दूंगा आपको, आप कहेंगे तो। और दोस्तों ये 3 क्वेश्चन आप नोट कर लो, ये मेरा गारंटी है, अगर 90% से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे आप, कभी नहीं गलत जाएगा, ये 100% मेरा गारंटी है, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे आप। ये मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया बहुत ही अच्छा था, आप इस कॉन्सेप्ट को बार बार 2-3 बार रिवाइज कर लेना, आप एकदम आपको याद हो जाएगा और आप
सही से अप्लाई कर पाएंगे। बस अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं ODT कंटिन्यू करूंगा और उसके बाद मैं पजल फॉर्म्स का करूंगा। थैंक यू क्लास। शेयर और लाइक करना दोस्तों ना भूलें। थैंक यू क्लास। हैव नाइस डे।